सोने चांदी की जादुई खाना और परी राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले परियों की एक अद्भुत नगरी थी जिसका नाम था स्वर्णलोक। यह नगरी बादलों के ऊपर थी, जहां हर चीज सोने और चांदी से बनी थी। वहां के लोग अमन और खुशहाली में रहते थे। इस नगरी की शासक थी राजकुमारी नूरवती, जिनकी खूबसूरती और दयालुता का कोई जवाब नहीं था। उनके लंबे सुनहरे बाल, मोतियों जैसे दांत और चमकती आंखें हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। लेकिन राजकुमारी की एक अनोखी खासियत थी, वह जादुई खाना बना सकती थी। राजकुमारी और उनका जादुई हुनर। राजकुमारी नूरवती को उनकी दिव्य शक्ति उनकी माँ रानी स्वर्णा से विरासत में मिली थी। रानी स्वर्णा ने उन्हें सिखाया था कि कैसे जादू का उपयोग करके ऐसा खाना बनाया जा सकता है जो सिर्फ भूख ही नहीं मिटाता बल्कि इंसान की हर इच्छा पूरी करता है। लेकिन इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की भलाई के लिए करना था। राजकुमारी के बनाए जादुई व्यंजनों में सोने और चांदी की झिलमिलाहट होती थी। जो भी उनके खाने को चखता, उसकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती। यही वजह थी कि स्वर्णलोक में कोई दुखी नहीं था। भूलोक से एक फरियाद। एक दिन राजकुमारी नूरवती अपनी बर्फीली चांदी की झील के पास टहल रही थी, तभी एक छोटी परी उनकी ओर दौड़ती हुई आई। परी का नाम गुलबहार था और वह भूलोक पृथ्वी से एक संदेश लेकर आई थी। उसने बताया कि पृथ्वी पर एक छोटे से राज्य धरनीपुर में भयंकर अकाल पड़ा है। लोग भूख से मर रहे हैं, नदियां सूख गई हैं और खेत बंजर हो गए हैं। राजकुमारी का दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी जादुई कढ़ाई, सोने की चमची और चांदी की थाली ली और भूलोक जाने का निश्चय किया। लेकिन रानी स्वर्णा ने उन्हें चेतावनी दी, नूरवती, इस यात्रा में तुम्हें अपने जादू का उपयोग बहुत सावधानी से करना होगा। लोभ और धोखे से बचकर रहना। धरनीपुर की यात्रा। राजकुमारी अपने उड़ते हुए सोने के रथ में बैठकर धरनीपुर पहुंची। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, बूढ़े लोग कमजोर हो चुके थे और राजा भी असहाय था। नूरवती ने राजा से मुलाकात की और मदद की पेशकश की। राजा ने विनम्रता से कहा, हे दिव्य राजकुमारी, यदि आप हमारे लोगों की भूख मिटा सकती हैं तो हम आपके ऋणी रहेंगे। नूरवती ने अपनी जादुई कढ़ाई निकाली और उसमें अपनी सोने की चमची से कुछ चांदी का पाउडर मिलाया। जैसे ही उसने कढ़ाई में जादुई मंत्र फूंका, वहां से तरह तरह के व्यंजन निकलने लगे। हलवा, पूरी, खीर, मिठाई और फल, हर चीज में सोने और चांदी की चमक थी। लोगों ने जैसे ही वह खाना खाया, उनकी भूख गायब हो गई। उनके चेहरे पर रौनक लौट आए और खेतों में फिर से हरियाली छाने लगी। लोभ का जन्म। लेकिन जैसे जैसे ये चमत्कार चारों ओर फैला, पास के राज्य का लालची राजा वीर सिंह इस खबर से बेचैन हो गया। उसने सोचा, अगर मैं राजकुमारी नूरवती को अपने राज्य में बुलाकर उनकी जादुई कढ़ाई और शक्तियां छीन लूं, तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। वीर सिंह ने राजकुमारी को धोखे से अपने राज्य में बुलाने के लिए एक झूठा संदेश भेजा। उसने लिखा, हमारे राज्य में भी भयंकर अकाल पड़ा है, कृपया हमारी मदद करें। धोखा और कैद। दया की मूर्ति नूरवती वीर सिंह के राज्य पहुंची। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, वीर सिंह ने अपनी सेना से उन्हें बंदी बना लिया और उनकी जादुई कढ़ाई छीन ली। वह अपने महल में जाकर कढ़ाई का उपयोग करने लगा, लेकिन उसे जादुई मंत्र नहीं पता था। कढ़ाई ने उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। वीर सिंह क्रोधित होकर कढ़ाई को आग में फेंकने लगा, लेकिन तभी एक बड़ा विस्फोट हुआ और पूरी महल की रसोई सोने और चांदी के पिघलते पानी में बदल गई। राजकुमारी का भागना। इस बीच नूरवती ने अपनी छोटी परी गुलबहार को संदेश भेजा। गुलबहार ने स्वर्णलोक की परियों को इकट्ठा किया और वे सब मिलकर वीर सिंह के महल में आईं। परियों ने अपनी शक्तियों से राजकुमारी को रिहा किया और वीर सिंह को एक पत्थर में बदल दिया। धरनीपुर की खुशहाली। राजकुमारी नूरवती अपनी कढ़ाई लेकर वापस धरनीपुर लौट आई और वहां के लोगों के लिए फिर से जादुई खाना बनाया। इस बार उन्होंने धरनीपुर के राजा को भी सिखाया कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर खेती की जा सकती है। कुछ ही समय में धरनीपुर फिर से हरा भरा हो गया। लोग नूरवती को देवी की तरह पूजने लगे। स्वर्णलोक की वापसी। नूरवती स्वर्णलोक लौट आईं, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, जादू से बड़ी शक्ति है दया और बुद्धिमत्ता। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा जरूरतमंदों के लिए किया और स्वर्णलोक का नाम पूरे ब्रह्मांड में अमर हो गया। इस तरह सोने चांदी की जादुई खाना बनाने वाली राजकुमारी नूरवती की कहानी हर युग में सुनाई जाती रही।